जय माता दी। एक पिता और संतान के बीच जितना डिप्लोमेटिक, जितना इमोशनल और जितना प्रैक्टिकल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जितना अच्छा रिश्ता बनाया जाए और जितना ये इमोशनल अटैचमेंट भी हो, उतना ही वो रिश्ता अच्छा फलता फूलता है, आगे भी बढ़ता है और एक दूसरे की फ्रीडम में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करता। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु के योग को लेकर के। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का योग है वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूं जिनको करके आप अपनी संतान के सुख को भी फलीभूत कर सकते हैं, यानी उसे फ्रूटफुल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यवहार को कैसा करें इस मंगल केतु के योग में, ताकि हर रिश्ता आपके साथ टूटे नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ने के लिए हमेशा आतुर रहे। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर मंगल देव के बारे में। मंगल को खून से जोड़ करके देखा जाता है। मंगल को हमारे शरीर में सिर के हिस्से को माना जाता है, क्योंकि पहले भाव के मालिक है ना मंगल देव, और 8वें भाव के भी मालिक हैं, तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी मालिक होते हैं मंगल देव, अगर भाव के तौर पे देखा जाए तो। अब इसके साथ साथ मंगल देव को जन्म कुंडली के अंदर खूनी रिश्तों से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी जो आपके खून संबंधी रिश्ते होते हैं, आपकी शादी के बाद कौन सा रिश्ता, यानी आपकी पति पत्नी का रिश्ता कितनी हाइट पर जाएगा, कितना एक दूसरे को इमोशनली डेप्थ के साथ आप समझेंगे, क्या आप लोगों के बीच, आप लोगों के दोनों के मिलने के कारण जो एक तीसरा इस दुनिया में आने वाला है वो कैसा होगा, ये मंगल और केतु से ही निर्धारित किया जाता है और बृहस्पति देव से। और मंगल देव की एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, ये हमेशा कहते हैं नेकी करता जा, नेकी करके मत थक, मैं तभी तुझे अच्छा फल दूंगा। अगर तूने नेकी करते हुए गिनती करना शुरू कर दिया, यानी बुद्ध को मिला लिया, तो मैं तुझे यहाँ पर किसी तरह का सुख नहीं मिलने दूंगा। इसीलिए मंगल और बुद्ध की युति को एक विशेष भाव के अलावा और कहीं भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बुद्ध हो गया व्यावहारिक और व्यापारिक और मंगल हो गया बिना व्यापार के ही व्यवहार आप फॉलो करिए। इसीलिए नेकी करता जा, नेकी का फल तुझे अच्छा ही मिलेगा, ये मंगल देव का कहना है। और जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव अच्छे हो गए तो ध्यान रखिएगा केतु स्वयं अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब मंगल जन्म कुंडली के अंदर खराब कर लिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खून से संबंधित, शुगर से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित, बीपी से संबंधित, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, घुटनों से संबंधित बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। और यही मंगल देव और केतु देव जब जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो जीवन साथी के आपसी बिस्तर के सुख तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन संतान सुख के अंदर देरी और खराबी के हालात बनते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको मंगल को बहुत गहराई से समझना होगा। सबसे पहले अपना नेचर का टेम्परामेंट बहुत सॉफ्ट करिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज में करिए, बहुत डिसेंट और चुने हुए शब्दों में ही करिए, तभी आपको मंगल केतु का अच्छा फल मिलेगा। और ये तो मैंने अभी आपको मंगल देव की सारी बातें बताई हैं। अब आपको यहाँ पर केतु देव को भी समझना चाहिए। केतु का मतलब हो जाता है इंट्यूटिव होना, आपके काम के प्रति अटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है किसी चीज़ को करने की और पाने की। इसीलिए अगर आप मंगल केतु के योग वाले जातक हैं और आपका ध्यान हमेशा दूसरों का फायदा लेने की है, उनको फायदा देने की नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में मंगल केतु बैठे होंगे उस भाव से संबंधित आपको तकलीफों का सामना नियत और कॉन्टिन्यूसली करना ही पड़ेगा। यह फाइनल है चीज और इसको कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी आकर के इस लेख को बदल नहीं सकते। इसीलिए मंगल केतु के योग में कहा जाता है अगर आप इसका फायदा पूरा लेना चाहते हैं
तो सबसे पहले रिश्तों का इस्तेमाल करना और होना दोनों को आपको तय करना होगा। दोनों को आपने बहुत बारीकी से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा और अपनी इंट्यूशन को और अपने काम करने के प्रति जो आपकी अटेंशन है उसको भी, साथ ही साथ आप किस लिए काम कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है आपकी, यानी कि अटेंशन, इंट्यूशन और इंटेंशन, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तभी मंगल देव आपको जीवन में अच्छा और बेहतर सुख अवश्य देंगे। उपाय क्या करें इसका, और भी कुछ चीज़ समझ लेते हैं, उपाय भी बता दूंगा मैं आपको। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं आने वाली वीडियो में तो फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और बात करेंगे अब हम मंगल केतु के उपायों के बारे में। देखिए, सबसे पहला तो उपाय यही होता है, आपके घर के अंदर दीवारें बहुत अच्छी हों, साफ सुथरी हों। दीवारों पर हमेशा बेहतर पेंट करवाइए, बेहतर कलरिंग करवाइए। अपने घर के अंदर किसी भी तरह का ह्रास, किसी भी तरह के हार्म, किसी भी तरह की आप क्रूअल फोटोज, क्रूअल मूर्तियां अपने घर के अंदर या क्रूअलिटी से रिलेटेड कोई भी पोस्टर और इमेजेस अपने घर में बिल्कुल वॉल पर ना लगाएं। घर के दरवाजे, खिड़कियां बहुत साफ सुथरे रखिए, बहुत मेंटेन्ड रखिए। शीशे घर के बिल्कुल गंदे ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ घर के दरवाजों में से आवाज ना आती हो जब भी वो खुलते बंद होते हों, और इनको भी आप बहुत अच्छे से साफ और पॉलिश्ड करके रखिए ताकि केतु और राहु आपको हमेशा अच्छा फल दें। अब और क्या उपाय करें, देखिए ये तो आपको बेसिकली हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का योग है या नहीं है, अब इसके बाद उन्हीं के लिए उपाय जिनकी जन्म कुंडली के अंदर है। रोजाना गली के जो भी आपके घर के आसपास के स्ट्रीट डॉग्स हों उनको आप खाना जरूर खिलाइए, और नॉनवेज नहीं खिलाना किसी भी सूरत में, और अंडे तो भूल करके भी मत खिलाइएगा। क्या खिलाएं, दूध ब्रेड बहुत प्यार से खाते हैं, और ग्लूकोज बिस्किट्स भी बिल्कुल ना खिलाएं। अब इसके अलावा और क्या उपाय है, 7 मंगलवार मिनिमम 7 ट्यूसडे रेगुलर कंटिन्यूसली 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके मंदिर में रख करके आ जाइए। अब मंदिर में क्यों रखवा दिया है इन सब चीज़ों को, क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर जो भी ग्रह पहुंच जाएगा वो अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। ना वो अच्छा रिजल्ट देगा ना वो खराब देगा, वो आपको इंट्यूशनली, क्योंकि यहाँ है ना कान भी है दूसरे भाव का, उन सब चीज़ों के साथ वो कनेक्ट होके आपको सही गाइडेंस आपको मिलने लग जाएगी। कोई एक अच्छा मेंटर, टीचर, एक अच्छी संतान या एक अच्छा आपको पेरेंटल हुड बहुत अच्छा मिल सकता है। अब 7 तरह के दूध समझ लेते हैं कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले गाय, भैंस, बकरी, 2 मंदिरों का जल, घर का जल और गंगा जल, ये 7 तरह के दूध हो गए। अब फल कौन से लेने हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। मार्केट में नहीं जाना भैया 7 तरह के फल दे दो, मार्केट से 2 या 3 ही फल लाने हैं, बाकी सारे घर में ही आपके होते हैं। तो समझ लीजिए, सबसे पहले सेब ले लीजिएगा, अनार ले लीजिएगा, आलू ले लीजिएगा, जौ ले लीजिएगा, काले सफ़ेद तिल ले लीजिएगा, पार्क से थोड़ी सी दूरवा वाली घास ले आइएगा, ठीक है, और ना मिले तो फिटकरी साबुत ले लीजिएगा, ये भी फल में ही काउंट होती है। और एक पूजा वाला नारियल ले लीजिएगा, जैसे वो हरा वाला पीने का नारियल आता है ना, ये देखो मैं इमेज पे लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा। इस तरह का 7 तरह के फल भी आपके हो गए। इन सब को लेकर के दूध से धो करके, अब दूध से कैसे धोएंगे ये माताओं को आता है अच्छे से करना, घर में माँ की मदद कर लीजिएगा। वैसे भी माँ अतुलनीय होती है, माँ के बगैर तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए माँ की हेल्प ले लीजिएगा किचन में, बता देंगे इनको कैसे धोना है। और जो दूध होगा यानी जो जल होगा दूध का,
वो सारा जल आपने कहीं पार्क में साफ जगह ही डाल देना है जहाँ किसी का पैर ना पड़े या गंदगी ना डाली जाती हो। जब आप इस उपाय को 7 मंगलवार कर लेंगे तो इससे आपकी मैरिड लाइफ का सुख, संतान का सुख, आपके बिहेवियरल सुख, आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम मंगल और केतु से जुड़ी हुई है वो ठीक हो जानी चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अनुभव है पिछले 17-18 साल का। लेकिन कहना चाहूँगा कि उपाय यदि आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लेकर के करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्वागत है आपका। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स करा लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।